हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया ये वाली वीडियो बनाने के लिए, मगर आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफर द अमाउंट इन द ब्लॉक अकाउंट। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ये देख लीजिए। पिछली वीडियो उसमें मैंने पूरा ब्लॉक अकाउंट सेटअप करा था और कैसे पूरा ब्लॉक अकाउंट बनाना है, कौन सा पैकेज सेलेक्ट करना है और कैसे कैसे करना है वो एक्सप्लेन कर दिया था। और आज हम देखेंगे कि उस अकाउंट में जो हमने बनाया है उसमें अपनी अमाउंट कैसे ट्रांसफर करनी है, कैसे इनवॉइस डाउनलोड करनी है और कैसे बैंक जाके कैसे पेमेंट ट्रांसफर करनी है। तो आप लोग पहले वो पिछली वीडियो देख लीजिए और ब्लॉक अकाउंट खुलवा लीजिए। और ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के बाद फिर हमने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। उससे पहले मैं कुछ डिटेल्स आपको बता दूं। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उस टाइम ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट कम थी, अब ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले 11,208 यूरो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट थी, उसके बाद वो 60 यूरो उनकी सर्विस चार्जेस थे और 100 यूरो बफर था। बफर वो ऐसे ही रख लेते हैं कि अगर अमाउंट ऊपर नीचे हो तो वो उस अमाउंट में से एडजस्ट कर लें, वो आप ही के पैसे होते हैं, वो भी आपको वापस मिल जाते हैं। मगर अब जो नई अमाउंट है ब्लॉक अकाउंट की वो है 11,904 यूरो। तो 11,904 यूरो अब आपने ट्रांसफर करना है और उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने अपना पासपोर्ट भी अपलोड नहीं करा था। आप लोग जब ब्लॉक अकाउंट बनाए तो अपना पासपोर्ट जरूर अपलोड कर दीजिएगा, प्रॉपर स्कैन करके प्लीज अपलोड करिएगा, वरना वो बार बार बोलते हैं कि बार बार पासपोर्ट अपलोड करवाते हैं वो, जब तक कि बिल्कुल प्रॉपरली स्कैन पासपोर्ट ना हो। क्योंकि जब तक आप लोग अपना पासपोर्ट अपलोड नहीं करेंगे आप लोगों को इनवॉइस जनरेट नहीं होगी जिसके थ्रू आपने वो अपनी पेमेंट इनिशिएट करनी है। तो जब आप लोग वो पूरी वीडियो फॉलो करके अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेंगे उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी। आपने अपनी ईमेल एड्रेस पे, जिस ईमेल एड्रेस पे वो अकाउंट बनाया है, वहां पे अपना पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड से आपका कंफर्म हो जाएगा ईमेल और फिर आपने दोबारा से एक्सपैट्रियो की वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी आपका यूजर पोर्टल की, और यूजर पोर्टल की स्क्रीन पे जाके यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स नजर आ जाएंगी। आपको यहाँ ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, फिर योर प्रोडक्ट्स, ब्लॉक अकाउंट, इंश्योरेंस वगैरह ना। इस टाइम हमने सिर्फ ब्लॉक अकाउंट पे फोकस करना है, तो हम सबसे पहले ब्लॉक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है, पता लग जाएगा यहाँ पे कि आपका एयन बैंक से है या मैंगो पे से। एक्सपैट्रियो एक वाइड सर्विस है जो दो बैंक्स इस्तेमाल करती है ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो स्टूडेंट्स को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ एयन बैंक लिखा है या मैंगो पे लिखा है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अमाउंट लिखी हुई आएगी 11,417। ये अभी तक 11,417 लिखी हुई आ रही है। अच्छा, ये अमाउंट इनकी जो पिछली अमाउंट से कोरिलेट कर रही है कि पहले जो 934 यूरोज महीने के मिलते थे 11,208 यूरो थी, ये वही वाली है। तो अब ये बढ़ी हुई आएगी आप लोगों के पास, प्लस इन लोग की थोड़ी बहुत फीसें जो भी थी वो आएंगी। यहाँ पे अगर ये अमाउंट सही नहीं आ रही है तो आप लोग अपनी अमाउंट खुद ही इस पर क्लिक करके सही भी कर सकते हैं। ये मैंने खोल के आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ 12 महीने के लिए आपको मिनिमम ब्लॉक अकाउंट करना पड़ता है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करके आपने ये माई पेमेंट्स पे क्लिक करना है। माई पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने बहुत दफ़ा ट्राई करा है क्योंकि मैं बहुत आसान वीडियो बनाना चाहता था। तो यहाँ पे आपने इनिशिएट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपके पास सिर्फ ये एक इनिशिएट पेमेंट आ रहा होगा। उसके बाद आपने यहाँ कंट्री ऑफ पेमेंट इनिशिएशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे कॉमन कंट्री जो है ना वो पाकिस्तान है, इसलिए हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि चाचा मामू कोई सऊदी अरब से करवा रहा होता है, कभी कभी कोई यूके से करवा रहा होता है, कोई अमेरिका से करवा रहा होता है, तो जहां से करवा रहे हैं वो वाली कंट्री सिलेक्ट करनी है, जहां आप हैं वो वाली कंट्री नहीं। तो यहाँ हम पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं, यही सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके बाद हमने यहाँ पे आई हियर बाय कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा ये एक नया पेज। यहाँ पे 11,417 लिखा हुआ है, अगेन पुरानी अमाउंट के, मगर ये नीचे जो अमाउंट लिखी हुई है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कम पैसे जमा करवा सकते हैं या ज़्यादा पैसे जमा करवा सकते हैं। तो द लीस्ट अमाउंट यू कैन सेंड इज 1043, 1,043 यूरोज मिनिमम जमा करवाने। मोस्ट 11,417, अगेन पुरानी अमाउंट से लेकर, मगर अभी जो नई अमाउंट है उस पर वो बड़ी भी लिखी भी आएगी। फिर खैर नीचे आके स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग फुल पेमेंट करवाएंगे तो हमने वहां पे फुल पेमेंट ही लिख दिया। अच्छा, ये वाला पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक दफा ये इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स लिख के मैं गो थ्रू कर लेना, इतना ज्यादा कोई इस पे देखने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो फॉलो करते रहोगे तो ब्लॉक अकाउंट सही से ही खुलेगा। उसके बाद ये सारा पढ़ने के बाद, अच्छा यहाँ पे ये पेज थोड़ा सा टेक्निकल भी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है समझने के लिए ना, क्योंकि अगेन एक्सपैट्रियो के पास दो बैंक से उनकी कोलैबोरेशन है और फिर दो पेमेंट प्रोसेसेस वो इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़े लोगों को ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग लगता है। मगर अगर आप किसी और मुल्क से खुलवा रहे होंगे ना, जैसे इंडिया या जर्मनी से बैठ के खुलवा रहे होंगे अकाउंट, तो आपके पास हो सकता है सिर्फ एक ऑप्शन आए। और अगर आप लोग पाकिस्तान से खुलवा रहे हैं तो यूजुअली आप लोगों के पास ये तीनों ऑप्शन आएंगे।
और एक और भी बात है जो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, एऑन बैंक या मैंगो पे, अगर आप लोग मैंगो पे लिखा हुआ आ रहा होगा ना ऊपर, तो आप लोगों को हो सकता है सिर्फ एक ऑप्शन नजर आए, ये नीचे वाला इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर्स वाला। मगर अगर आप लोग के एऑन बैंक लिखा हुआ है तो ये तीनों ऑप्शंस लिखे में आएंगे। मगर इन तीनों में से जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो यूरो वाली अमाउंट से इंपॉर्टेंट है, डॉलर वाली हमने सिलेक्ट नहीं करनी है। तो एक ये इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर दोनों पे लिखा हुआ है। अच्छा, एक है कोहोर्ट गो का, ऊपर लिखा हुआ है कोहोर्ट गो का, ये पेमेंट मेथड है, मतलब जिस बैंक से वहां पे आपकी पेमेंट जाएगी, जिस सर्विस के थ्रू, उस सर्विस का नाम है। इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ये पेज देख के। तो आपने इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, मैं इन दोनों का आपको प्रोसीजर समझा दूंगा कैसा है, ठीक है। मगर फिर भी सवाल ये आता है कि दो ऑप्शंस हैं ही क्यों जब दोनों सेम है। तो कोहोर्ट गो वाला जब आप सिलेक्ट करते हो ना, तो कोहोर्ट गो में बेनिफिशियरी नेम में कोहोर्ट गो ही लिखा हुआ आता है, वेयर एज एऑन बैंक वाले में आपका अपना नाम लिखा हुआ आता है। तो बैंक्स कभी कभी थोड़ी सी पंचायत करते हैं कि ये कोहोर्ट गो क्यों बेनिफिशियरी नेम में लिखा हुआ है और आपका नाम क्यों नहीं आ रहा, और जब तक आपका नाम नहीं आएगा हम तो पेमेंट ट्रांसफर करेंगे नहीं, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ आना चाहिए। मगर एऑन बैंक में ये मसला नहीं आता है। और एऑन बैंक का मसला ये है कि एऑन बैंक पे जब आपका कभी कभी मामू चाचा ताया जमा करवाते हैं ना पैसे, तो वो लोग कभी कभी आपसे बोलते हैं कि एफआरसी मांग लो। ज़्यादातर वालिदैन करवाते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एफआरसी मांग लेंगे कि जो बंदा पैसे जमा करवा रहा है, अगर आप वो खुद नहीं है तो उनका आप एक एफआरसी जमा करा दें। वो आप एफआरसी जमा कराओगे तो वो आपकी पेमेंट होल्ड से हटा देगा और फिर आपका ब्लॉक अकाउंट बन जाएगा। दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पेमेंट स्ट्रक्चर इतना अनस्टेबल है, वहाँ पैसे ट्रांसफर करना इंटरनेशनल मुश्किल होता है, तो ये बैंक्स ने बनाया हुआ है, वरना पूरी दुनिया में ये ऊपर वाला ही होता है, नीचे वाला तो ऑप्शन होता भी नहीं है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं, ये जो दोनों ही मैंने आपको समझाई है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत, ऐसा नहीं है कि आप हर बैंक में जाओ और हर, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्विसेज हैं ब्लॉक अकाउंट के अलावा की, वो तो करते ही कोई कोहोर्ट गो जैसी पेमेंट इस्तेमाल है ना, पेमेंट मेथड, या मैंगो पे जैसा पेमेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो होता ही बेनिफिशियरी कोई और है। उससे घबराने की कोई बात नहीं है, इनवॉइस आएगी ना, मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा। तो वो बहुत कम बैंक्स होते हैं जो पंचायत करते हैं। अगर वो करें तो आप फिर से आके एक नई पेमेंट इनवॉइस जनरेट कर लेना और एऑन बैंक की बना लेना, या आप शुरू से ही एऑन बैंक की बना लेना। मगर फिर साथ में जो बंदा जमा करा रहा हो, कोशिश ये करनी है कि आपके वालिद वालदा में से कोई कराए, और एफआरसी आपके पास, ये कोई भी बहन भाई जो भी कराए वो एफआरसी में आपके पास हो, कि अगर एऑन बैंक वाले मांगे पाकिस्तान की अनस्टेबल पेमेंट स्ट्रक्चर की वजह से, तो आप वो फौरन उन्हें जमा करवा दो, वरना दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को कोहोर्ट गो सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके इससे इनवॉइस बना के देखते हैं। अच्छा, कोहोर्ट गो पे पहले आपने, अगर आप खुद अपने अकाउंट से पैसे जमा करवाने तो मी सेलेक्ट करना है, और अगर कोई और आपके वालिद वालदा चाचू ताया कोई भी जमा करा रहा है तो आपने समवन एल्स कर देना है। अब समवन एल्स अगर है तो आपने यहाँ पे अपने चाचू ताया या वालिद वालदा की डिटेल्स डालनी है, या उनका एड्रेस डालना है जहाँ पे वो रहते हैं। मगर खैर अभी हम मी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे चाचू ताया नहीं जमा कराना है। अगर आप मी करेंगे तो आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली सारी यहाँ पर आ जाएंगी, और आपने ये वेरीफाई करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना है, फिर यहाँ पे आई हैव रेड करके फिनिश दबा देना है, ठीक है। फिनिश आप जैसे ही दबाएंगे आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। मगर अब हम पीछे जाते हैं, हम दूसरा वाला मेथड सेलेक्ट करते हैं ना, ये एऑन बैंक वाला। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो कॉन्फर्मेशन पे ले आएगा, दोबारा से एंड वाले पेज पे आपसे वो कोई डिटेल्स नहीं मांगेगा कि कौन जमा करवा रहा है, मी या समवन एल्स जमा करा रहा है। उसकी वजह ये है कि जो एऑन बैंक वाले हैं वो ट्रैक नहीं कर सकते पेमेंट्स ना, इसलिए वो कभी कभी एफआरसी मांग लेते हैं कि इनवॉइस पढ़ने के बाद कि अगर किसी और बंदे के नाम के बैंक से आए। और जो सीजी वाले हैं, कोहोर्ट गो वाले हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं, तो इसलिए वो सारी ये पेमेंट्स मांगते हैं। खैर आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आई हैव रेड द इन्फॉर्मेशन अबव और फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे ये वाला पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आपने गो टू माई पेमेंट्स पे जाना है। तो ये अभी हमने नई इनवॉइस जनरेट करी है, इस पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे जो ऊपर वाला फॉर्म है ना 05 कंफर्मेशन फॉर्म, इस पे 05 भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, दो चीजें होंगी बस, नीचे ट्रांसफर प्रूफ होगा, ऊपर कॉन्फर्मेशन का होगा। तो ऊपर वाले से हमें काम है, ऊपर वाला हमने यहाँ पर जाके डाउनलोड कर लेना है। अभी हमने एऑन बैंक से क्योंकि फिनिश करा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा, और ये एऑन बैंक की स्लिप है, ठीक है। मैं पहले से ही दोनों जगहों से फिनिश दबा चुका हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे ये एऑन बैंक वाला आ जाएगा। यहाँ पे एऑन बैंक क्योंकि डायरेक्टली आपके ब्लॉक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता है, तो यहाँ आपका फर्स्ट नेम, सर नेम,
मतलब जिसका पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। और फिर यहाँ पे आपका नाम होगा, डियर के बाद यहाँ पे आप कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं ये होगा। फिर आपने नीचे जाना है और ये रेसिपिएंट डिटेल्स होंगी यहाँ पे सारी, और यहाँ पर आपका पाकिस्तानी एड्रेस शो हो रहा होगा। रेसिपिएंट डिटेल्स में आपका नाम, आपका पाकिस्तानी एड्रेस शो हो रहा होगा। इससे परेशान होना नहीं है क्योंकि आप पाकिस्तान से खुलवा रहे हैं तो पाकिस्तानी एड्रेस ही शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट, ईबान या इस बैंक अकाउंट में, या जो ब्लैक करा हुआ है यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट जमा करवानी है। उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11,208। मैंने पहले बोला था, हालांकि थोड़ी ज़्यादा पेमेंट गई है, मगर यहाँ 11,208 पहले थी अमाउंट, तो 11,000 पर मंथ 934 मिलेंगे, मगर अभी बढ़ा हुआ आएगा। उसके बाद ये 49 यूरो सेटअप फी। अगर आप वैल्यू पैकेज खुलवाते हैं तो सेटअप फी आपकी माफ़ हो जाएगी, आपको पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे, और बफर अमाउंट होती है 100 यूरो वो रखते हैं। अब सीजी की इनवॉइस पे आते हैं, कोहोर्ट गो की ऐसी दिखती है इनवॉइस। ये भी बिल्कुल सिंपल इनवॉइस है। यहाँ पे इनवॉइस डेट, सीपीएस नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, सीपीएस नंबर। इस सीपीएस नंबर के थ्रू वो आप लोगों को ट्रैक करते हैं। खैर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका नाम होगा, पेयर जो बंदा आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, फिर यहाँ पे अमाउंट होगी, यहाँ पे सारा दीस इंस्ट्रक्शंस नीड टू बी फॉलोड, ये सारा होगा। फिर इनिशिएट योर पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफर बाय, यहाँ पे डेट होएगी, यहाँ पे जो डेट आ रही होगी, ये सारा मैंने हाइड इसलिए करा हुआ है क्योंकि जाहिर है डेटा प्राइवेसी। तो यहाँ पे डेट होएगी। अच्छा, ये पेमेंट, ये जो डेट आपको, जो अब जब आप पेमेंट इनिशिएट करेंगे और इनवॉइस डाउनलोड करेंगे तो ये 3 दिन तक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 3 दिन तक ये वैलिड होएगी। तो ये 3 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट जमा करानी है। अगर 3 दिन में आप नहीं जमा कराते तो आपकी दोबारा से एक्सपायर हो जाएगी वाली इनवॉइस। तो फिर पूरा से ब्लॉक अकाउंट में लॉगिन करके इनिशिएट करनी है दोबारा से पेमेंट, और दोबारा से एक नई इनवॉइस जनरेट कर लेनी है। खैर, और फिर नीचे आप स्क्रॉल करें तो ये देखें, यहाँ पे सारा ईबान वगैरह, उनका आईबीएन नंबर लिखा हुआ होगा, इस अकाउंट में आपके पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। और ये देखें, जो मैं कह रहा था ना आप लोगों से, यहाँ बेनिफिशियरी नेम में कोहोर्ट गो लिखा हुआ आ रहा है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊपर, क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ है इस इनवॉइस पे, कि आपका नाम पे, और रेफरेंस नेम में भी आपका नाम लिखा हुआ है। और सीपीएस नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ट्रैक कर लेता है कोहोर्ट गो कि आप इस अकाउंट के और इस पैसे के ओनर हैं। बस ये इन दोनों में से कोई भी एक इनवॉइस लेकर आपने बैंक में जाना है, और बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे बैंक वाले मांगे वो आपने जमा करवाना है। यूजुअली वो आपसे मांगते हैं आपका एडमिशन लेटर, आपका CNIC, आपकी एक्सपेंस शीट, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती है, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। और आपकी ये इनवॉइस और आपकी चेकबुक जाएगी, ज़ाहिर है क्योंकि चेकबुक के थ्रू ही बंदे पेमेंट जमा कराते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में आप लोग पेमेंट जमा कराते हैं, ये नहीं कि यूरो ले जाएं आप, यूरो में नहीं जमा होती। पाकिस्तान से कराना है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में, अमेरिका से कराना है तो अमेरिकन डॉलर्स में जमा होगी वो पेमेंट। अच्छा जी, जैसे ही आप लोग ये जमा कर लेगा, बैंक आपको ओके दे देगा, तो आपको वो एक स्विफ्ट शीट बना के दे देगा कि हाँ आपने ट्रांसफ़र कर दी है। वो आपने ट्रांसफ़र शीट लेकर आके यहाँ पे, अब ऊपर वाले डॉक्यूमेंट का हमें कोई काम नहीं है, नीचे वाले डॉक्यूमेंट में अपलोड का क्लिक करके अपलोड करके उसकी फ़ोटो खींच के या प्रॉपर स्कैन करके अपलोड कर देना है। विद इन 3 to 5 days आपको आपके अकाउंट में वो पैसे शो होना शुरू हो जाएंगे। यही आपका मेन अकाउंट है और आप फारिग हैं, आपका ब्लॉक अकाउंट खुल गया। ये सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, मगर इसको दोबारा देख लीजिएगा। जब आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हो तो पहली वीडियो से ब्लॉक अकाउंट खुलवाना है, अगेन बोल रहा हूँ, और दूसरी वीडियो से इससे आपने अपनी पेमेंट करनी और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, ब्लॉक अकाउंट खुल जाएगा, और आप फिर मजे से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग जर्मनी जा सकते हैं, अपने वीज़ा इंटरव्यू में जा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा लेटर वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियोस बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।